तो क्या अगर दो फॉरेनर हैं, वो इंडिया में घूमने आते हैं और यहीं पर पढ़ रहे हैं या फिर मान लो घूमने आते हैं, काफ़ी लंबे समय से का वीज़ा लिया हुआ है, तो और अगर यहीं पर उनका बेबी हो जाता है, तो बताइए ऐसे में उस बेबी को बाई बर्थ सिटीजनशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जैसे कि मैंने ये वाला केस बताया था OCI में, दोनों इंडियन है, मम्मी पापा US गए, बेबी मम्मी ने वहाँ डिलीवर करा, बच्चा बन गया बाई बर्थ सिटीजन USA का। ये US का सिटीजनशिप लॉ है। अगर UPSC कंपेयर करके पूछने लगे इंडिया के सिटीजनशिप लॉ से बाई बर्थ से एज ऑफ नाउ, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे? मैं आपसे कह रहा हूँ, दो फॉरेनर हैं, बेबी कर दिया इंडिया में, तो बताइए मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यस और नो? बाय बर्थ आंसर है नो, नहीं मिलेगी। ठीक है, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि हमारे यहाँ बाई बर्थ वाला क्राइटेरिया जो है, डिसेंट भी होना चाहिए उसमें ईदर पेरेंट, हाँ, मस्ट बी अ सिटीजन ना, हाँ, या तो मम्मी या पापा, ईदर पेरेंट मस्ट, इंडिया का सिटीजन होना जरूरी और है। इलीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए, प्लस एडेड ऑन। ठीक है, और एंड साथ में ये भी होना चाहिए जो Illegal। अदर पेरेंट है, चाहे मम्मी हो या पापा हो, नॉट इलीगल माइग्रेंट, इमिग्रेंट। मतलब अगर मान लो कोई मान लीजिए आप तो सिटीजन है, लेकिन जो अदर जिससे आपने शादी करी वो इलीगल इमिग्रेंट है, जैसे बजरंगी भाईजान मूवमेंट तार के नीचे से आई थी ना मुन्नी, इस तरीके से वो मान लीजिए आए हुए हैं और आपने उनके साथ शादी करी और बेबी हो गया, तो बेबी को बाई बर्थ क्या इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी? आंसर इज नो, बाई बर्थ नहीं मिल पाएगी, सॉरी, क्योंकि जो अदर है पेरेंट वो इलीगल इमिग्रेंट है। ठीक है, मान लो दूसरा केस, आपने शादी करी, जो लड़की है लड़का है वो फॉरेनर है, वो यहीं पर पढ़ने आए हुए थे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आते हैं ना, DU में भी आते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी, अदर यूनिवर्सिटीज में भी, तो वो स्टूडेंट वीज़ा पर आए हैं। अब बताओ, अब शादी कर ली, बेबी हो गया, तो अदर पर्सन इज अ फॉरेनर, लेकिन क्या अब उसको बाई बर्थ मिल सकती है एज पर इंडिया सिटीजनशिप लॉ? आंसर इज यस, मिल जाएगी। क्यों? ईदर ऑफ द पेरेंट शुड बी सिटीजन, तो आप तो इंडियन सिटीजन है। जो अदर है वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं है, क्योंकि वो वीजा पे आया है, वीजा इज अ लोकल, यू कैन से लीगल डॉक्यूमेंट, राइट? तो इस वजह से वो जो आपका बेबी हुआ उसको बाई बर्थ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए ये बात तो क्लियर हो गई। अब OCI से ना एक और क्वेश्चन बनता है, जरा क्वेश्चन सुनिए, बस ऐसे ही एक रैंडम क्वेश्चन बना रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, जरा समझना। क्वेश्चन है कि OCI card holders need to take permission of government before engaging into research in India। ऐसे एक क्वेश्चन बना दिया मान लो UPSC ने, तो क्या करेंगे? यस और नो? भाई ऑलरेडी मैंने बताया OCI कार्ड होल्डर अपनी पूरी लाइफ टाइम में आ जा सकते हैं एन नंबर ऑफ टाइम। पहले क्या होता था, जब OCI का सिस्टम नहीं आया था तो आपको नियर बाई थाने में जाके बताना पड़ता था, यस यू आर हियर, हर मंथ जाना पड़ता था। अब ऐसा कुछ नहीं है, कितनी बार आओ जाओ आप, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लो, कमर्शियल प्रॉपर्टी लो, जॉब करो, बिजनेस करो, अपने बच्चों को यहाँ रखो, पढ़ाओ, स्पाउस को भी जॉब कराओ, बिजनेस कराओ, सब अलाउ है OCI कार्ड अगर आपके पास है। लेकिन मैंने यहाँ पर बना दिया कि यार OCI को अगर रिसर्च करनी है इंडिया में, तो OCI कार्ड होल्डर नीड टू टेक परमिशन